आज हम लोग इस छोटे से वीडियो लेक्चर में, इस छोटे से व्याख्यान में हम लोग ईएमआई पर बातचीत करेंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बातचीत करने से पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है, समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी जगह पर है, उस जगह का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, इन दोनों वेक्टर्स के डॉट मल्टीप्लाई को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए। बी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई और ए एरिया हो गया, गाउसियन सरफेस का एरिया हो गया, और इन दोनों वेक्टर्स के डॉट मल्टीप्लाई को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और अगर इसे और ओपन करके लिखते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और थीटा वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई। और हमारे पास ये कोई मेटलिक रॉड है या वायर है, कोई डिस्क हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है। हमने समझने के लिए ये एक वायर का यूज कर लिया या रॉड, इसको आप समझ लीजिए। तो इस अगर मटेरियल को, इस मेटलिक रॉड को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पर रखेंगे तो इसका कुछ न कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इससे कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी इसकी सरफेस से, सरफेस के अंदर से, तो कुछ न कुछ इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कांस्टेंट रखें टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो फिर यहाँ पर कोई ईएमआई की इवेंट्स नहीं होगी, ईएमआई का कोई फिनोमिना नहीं होगा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, हम किसी भी रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के कई सारे मेथड हैं, उन पर अभी हम बातचीत नहीं करेंगे। अभी तो हम ईएमआई का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उसको समझ रहे हैं कि अगर हम इस मेटलिक रॉड के, वायर के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, बट अगर कांस्टेंट है तो कोई ईएमआई का फिनोमेना नहीं है। अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर चेंज हो रही है तो इसी मटेरियल पर, इसी मेटलिक रॉड पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। पहले पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, वैसे ही इस वायर में, मेटलिक रॉड में, मेटलिक रॉड के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं ईएमएफ कहते हैं। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस मेटलिक रॉड पर, मेटलिक वायर पर करंट फ्लो होने लगेगी, और ये जो करंट है ये ईएमएफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप ओम्स लॉ में पढ़ते हो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, उसी तरह से यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, जिसे हम इंड्यूज ईएमएफ कह रहे हैं, ईएमएफ कह रहे हैं, और ये इंड्यूज ईएमएफ जब डेवलप हो जाएगा, मेंटेन रहेगा, तो इस इंड्यूज ईएमएफ की वजह से इस मेटलिक रॉड पर करंट फ्लो होने लगेगी, और उस करंट को कहते हैं इंड्यूज करंट कहते हैं। तो ये जो इंड्यूज करंट है, ये इंड्यूज करंट इंड्यूज ईएमएफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे आप ओम्स लॉ में पढ़ते हो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यहाँ पर ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूज करंट। तो ये एक ईएमआई का छोटा सा फिनोमेना है। अगर आप किसी मटेरियल के मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करते हैं, आप इंक्रीज करें टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज करें, आप कुछ भी करें, बट मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए कई मेथड हैं। जैसे पहला मेथड हम समझें, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। दूसरा मेथड हम गाउसियन सरफेस के एरिया को चेंज करें। तीसरा मेथड दोनों के बीच के एंगल को चेंज करें। तीसरा मेथड हम दो को चेंज कर दें, नेक्स्ट दो को, नेक्स्ट दो को, या तीनों को चेंज करें। किसी भी मेथड से फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है, बी को चेंज करें या ए को चेंज करें या थीटा को चेंज करें, या दो के कॉम्बिनेशन में हम चेंज करें, या तीनों को एक साथ चेंज कर दें, हमारा एक यही मकसद है, एक ही मेन कंसेप्ट है, एक ही टारगेट है कि हम अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने की वजह से इस मटेरियल पर इंड्यूज ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और इस इंड्यूज ईएमएफ के डेवलप होने की वजह से यहाँ पर एक करंट फ्लो होने लगेगी। उस करंट को कहेंगे इंड्यूज करंट कहते हैं। ध्यान रखना कि इस पर कोई सेल कनेक्टेड नहीं है, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। बिना बैटरी, बिना सेल की वजह से इस मटेरियल पर, इस मेटलिक रॉड पर करंट फ्लो हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है। ये पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ
मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से डेवलप हुआ है और इस चेंज होने के फिनोमेना कहते हैं EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसी के बेस में हमारे पास जो फैराडे और लेंज के जो एप्लीकेशन है, फैराडे और लेंज का एप्लीकेशन ये कहता है कि इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट हमेशा उस चीज को ऑब्जेक्शन करते हैं जिसकी वजह से वो स्वयं डेवलप हो रहे हैं। इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से डेवलप हो रहे हैं और ये इंड्यूस EMF इंड्यूस करंट इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। इसी को लेंज लॉ कहते हैं। और अगर हम EMF की वैल्यू लिखते हैं तो लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी EMF इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। या अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंड्यूस EMF की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो माइनस का डी फाई बी बाई डी टी लिखते हैं। नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो इंड्यूस EMF है और इंड्यूस करंट है हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है, कि चेंज का ही ऑब्जेक्शन करता है। अगर ये चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फ्लक्स तो इंड्यूस EMF डेवलप नहीं होगा, ना इंड्यूस करंट डेवलप होगी। लेकिन ये इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट अपने ही बनने के रीजन का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो EMI पर बेस्ड है। EMI का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स के में अगर हम चेंज करेंगे तो मटेरियल, जिस मटेरियल के मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में चेंज लाएंगे उसी मटेरियल पर इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएंगे। लेकिन ये इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट हमेशा उसी चीज को ऑब्जेक्शन करते हैं जिसकी वजह से ये स्वयं डेवलप होते हैं। इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से डेवलप होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से नहीं। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो कोई इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट डेवलप नहीं होगा और यहाँ पर कोई EMI का फिनोमिना नहीं होगा। लेकिन अगर हम चेंज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को तो वहाँ पर इंड्यूस EMF इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है। इसी के बेस्ड में फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट हैं, कई एप्लीकेशन है, फार्मूले हैं, लेंज एप्लीकेशन है, लेंज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है और बहुत सारी चीज़ें हैं। EMF को कई मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है या मूविंग मोशनल EMF है या किसी रोड को रोटेट करते हैं तो रोटेशन की वजह से उस पर EMF डेवलप हो जाता है। तो इसके अलग अलग तरह की वैरायटी हैं, उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो लेक्चर में इतना ही कि EMI का क्या कंसेप्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज ऑफ को ही EMI का फिनोमेना कहते हैं। चेंज होने की वजह से उस मटेरियल पर इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है। ये छोटा सा वीडियो लेक्चर है जिसमें EMI पर हमने आज बातचीत की।